जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुस्तक वेता ऑफ एकेडमी में स्वागत है। अब जैसा कि हमने पुराने वीडियो में पहला जो चैप्टर है साइंस का, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो चालू कर दिया है। ये कक्षा 10 का चैप्टर है जो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन कंफर्म कर दे रहा हूँ एक बार। दरअसल वीडियो कुछ लेट भी जा रहा है आपके लिए, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से जो है वीडियो एक डिलीट हो गया था। बन चुका था, अच्छा वीडियो बना था वो भी, लेकिन डिलीट हो गया। फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। अब पुराने वीडियो में जैसे मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो फैक्टर्स रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये सारी 4 चीज़ें बता दी थी। और जो इसमें से पार्ट है चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा ये डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल हम पढ़ाने जा रहे हैं जो है चेंज इन टेम्परेचर को। तो चेंज इन टेम्परेचर है, और ये मैंने मतलब पहले ही बता दिया है कि क्या होता है ये। तो इसके बारे में अब बताना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बताया ये था मैंने कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो है क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। अब कैसा होता है, बहुत हाई चेंज भी हो सकता है, थोड़ा लो भी चेंज हो सकता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। जो ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें देखो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसके हिसाब से रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन सी रिएक्शन होती है यही हमको पढ़ना है। इसमें से पहला जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा दिया जाए। कपड़ा कहाँ गया यार, 1 मिनट रुकिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा मैं। पास रखना चाहिए, पास नहीं रखता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लॉन्ग आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। और इसका एग्जांपल हम अगर लेंगे तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, करते हो तो क्या हीट रिलीज होती है। ठीक है, और कंबस्टन में भी हीट रिलीज होती है, कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन क्लास 8 में पढ़ा होगा क्या होता है, बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड। ठीक है, ये क्या होती है, हीट जो है इसमें यूज की जाती है। तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये देखो इसके नाम से भी क्लियर होना चाहिए। ये देखो एक्सो है और ये थर्मिक है, ये एंडो है, ये थर्मिक है। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब जानते ही हैं, बाहर। ठीक है, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर से होता है, इसको आप हीट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाम से याद रखा कीजिए, रटा मत कीजिए। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक टेम्परेचर यानी हीट। एक्सो एग्जिट, टेम्परेचर हीट, एग्जिट हीट मतलब हीट बाहर। ठीक है, ये इंडो
इंडो का मतलब क्या होता है? इंडोर। इंडो का मतलब इंडोर नहीं कहेंगे, एंट्री कहेंगे, एंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या? अंदर, अंदर। ठीक है, और थर्मिक का मतलब हीट होती है, इसका मतलब चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंट्री मतलब अंदर, हीट। हीट क्या हो गई? अंदर, जो गर्मी पैदा हुई, हीट जो है, तो क्या हो गई? इसके अंदर हो गई। और इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसका एग्जांपल होता है हमारा सबसे प्यारा रिएक्शन, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसकी डेफिनेशन याद करने के लिए सब लोग मार खाते थे ना। तो ये आपका रिएक्शन वाला पार्ट हो गया टेम्परेचर के हिसाब से। ये देखो कुछ पहले ही 2 रिएक्शन दे दिया गया है शुरू में ही, तो इसको लास्ट में ना बता के मैंने सोचा टेम्परेचर के हिसाब बता दिया जाए, और टेम्परेचर के साथ आसानी से समझ में आ जाएगा। एक फैक्टर हो जाएगा और 2 टाइप के रिएक्शन भी पढ़ लोगे आप लोग। और आपको फिर क्या बताना है मुझे? एक और फैक्टर होता है, एक बड़ा ही अच्छा फैक्टर है हीट के मामले में। हीट के मामले में नहीं, ये रिएक्शन के मामले में है, सॉरी गलती हो गई। 5वां फैक्टर बोल सकते हैं, 5वां ही है ना क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये एक और फैक्टर होता है, इसको शुरू में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको एक फैक्टर के तौर पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये भी होता है, तो इसमें क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट which is separated from the solution during reaction। ठीक है, क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कोई भी 2 सॉल्यूशन मिलाया जाए तो उसमें लास्ट में कुछ बचता है कोई चीज़ें, तो ये क्या बचता है? यही होता है सॉलिड प्रोडक्ट होता है, टुकड़ा कुछ बच जाता है लास्ट में, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे? इसका एग्जांपल ले रहा हूँ KI प्लस PB NO3 ट्वाइस। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, PbI2 और प्लस क्या हो जाएगा? KNO3। बैलेंस है? नहीं। अब ये हो गया बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हो गया, देख लीजिएगा। और जो गलती होगी कमेंट कीजिए। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। ठीक है, ये अभी आगे भी काम आएगा, इसका कई चीज़ों में आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई, तो आगे पढ़ाया जाए। आगे क्या पढ़ाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके लिए चैप्टर बना है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके हिसाब से जो मास रिएक्टेंट में यूज हुआ है वही मास प्रोडक्ट में क्या होगा? कंज्यूम होगा। तो इसी लॉ को वेरीफाई करने के लिए, इसी लॉ को कायम रखने के लिए, इसको इज्जत देने के लिए रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और बैलेंसिंग की कैसे जाती है? इसका बहुत लंबा रूल दिया है एनसीईआरटी में, आप पढ़ेंगे जान जाएंगे कि चार्ट बनाओ उसका, फिर रिएक्टेंट में एलिमेंट्स को छांटो,
और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को छांटो, उसके बाद उसका कितना एटम जो है रिएक्टेंट में है, कितना प्रोडक्ट में है, उसका एक अलग से टेबल बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसी में मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करने की कोशिश करो, ठीक है। यही सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसको आसान से मेथड में हम समझाते हैं आपको। इसका एनसीईआरटी में नाम दिया गया है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट मारो, ट्राई करो सही होता है कि नहीं, ठीक है। इसका एक और मेथड है एबीसी मेथड, वो बताने लायक नहीं है आप लोगों को। जितना सॉल्व करेंगे उतने में तुक्का मार के लगा देंगे, ठीक है। तो पिछला वाला एग्जांपल जो था PbNO3 का ट्वाइस प्लस KI क्या बनाता है, KNO3 PbI2। अब रिएक्शन ये इधर उधर हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, रिएक्शन हो रहा है वही आपके लिए बहुत है। ये यहाँ और ये यहाँ क्या हो गया, बैलेंसिंग। अब देख लीजिए बराबर है। अब इसको देखो डायरेक्ट मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन मैं यही हटा दूँ, अगर यही चीज़ अगर हटा दूँ तो क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है ना। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखिए इसने, अब इसको रुकिए आराम से बताऊँगा, एकदम गिरा, इसको एकदम आराम से बताता हूँ। एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स इन प्रोडक्ट, एटम्स इन रिएक्टेंट। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं? लेड, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स हैं। PbNO3 है, KI है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या था? PbNO3, Pb, तो Pb एक है, N एक है, NO3 का ट्वाइस था ना, दो है भाई, NO3 और ये 2, 6, ये कितना है? आयोडीन, PbNO3 KI 1, K कितना है? 1 है। ये रिएक्टेंट की बात हो गई, ठीक है। रिएक्टेंट की बात हो गई, तो उसके बाद जो है कि बात की जाती है किसकी? प्रोडक्ट की, ठीक है। कुछ सोच के हंसा जा रहा था। अब इसमें भी ये 1 ही है। ये के क्या रिएक्शन था, याद करना पड़ेगा एक बार। PbNO3 का ट्वाइस KI PbI2 प्लस KNO3। Pb इसमें 1 है, आयोडीन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है, पोटेशियम कितना है? 1 है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि ये हो जाए बैलेंस। बैलेंस हो गया, दिख रहा है? इसका मतलब क्या? NO का जो कंपाउंड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए प्रोडक्ट वाले में। ये यहाँ 2 लगाया गया, अब यहाँ पे देखिए 1 लगाना है सिर्फ, किसमें? I में। और I कहाँ है इसमें? ये रहा। बैलेंस हो गया, साथ में ये भी बैलेंस हो गया, ये 2 बन गया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया। अब इसके एग्जांपल्स आप लोग एनसीईआरटी में से छांट के किए, एनसीईआरटी में से छांट के आपको क्या करना है? पूरा करना है। आगे बढ़ा जाए,
आगे बढ़ा जाए भाई। अरे बोल दो यार कुछ, कमेंट वमेंट किया करो भाई। नहीं, कमेंट वमेंट करते रहा कीजिए। अच्छा लगा बुरा लगा है, आप ही लोगों के लिए किया जाता है भाई। अब क्या पढ़ाया जाए आपको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। छोड़ो भैया, रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया कि रिएक्शन होती क्या है, उसका प्रकार क्या, प्रकार अब पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिए, इक्वेशन के बारे में जान लिए, बैलेंसिंग जान लिए, तो अब रिएक्शन के बारे में भैया पढ़ाया जाए आप लोगों को। कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन होती ही है। डिस्प्लेसमेंट हो गई। एक लास्ट में पढ़ाया जाता है रिडॉक्स। ये कुछ खास होती नहीं है, लेकिन पूछा बहुत जाता है इसके बारे में बच्चे, लेकिन फंसते इसमें बहुत हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं। ठीक है, क्या होता है? 2 और more elements compounds combine to form single product। अच्छा, कमेंट में ज़रा ये बताइए, आप में से कितने लोग नोट्स के लिए बड़ा झिकझिक करते हैं कि नोट्स नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है? ज़रा बताइएगा तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको अच्छा सा, शायद क्या पता दिमाग में घुस जाए। नहीं तभी हो जाएगी, लेक्चर ख़त्म हो तब बता दे जो है। ये देखिए क्या होता है, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये दोनों रिएक्शन थोड़ा भी डिटेल पढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट में ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। हो सकता है और आगे भी हो, लेकिन अभी आप लोगों में सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट तक ही पढ़ाया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैंने पीछे दे दिया है कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई एक ही एलिमेंट क्या होता है दूसरे के प्रोडक्ट में से अपने से कमज़ोर एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सिंगल। और डबल में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि उसमें पढ़ाया गया था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड बन गया और क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, कलर खास कर याद रखा कीजिए। जैसे बहुत चीज़ों का कलर पूछा जाता है, AgVr का बड़ा कलर पूछा जाता है, उसका यूज क्या किया जाता है, ये सब पूछा जाता है चीज़ें, तो ये सब याद करना पड़ेगा। अब ये देखो, रिएक्शन जो है एक ही चीज़, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, कॉम्बिनेशन हो गया रिएक्शन का, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बारे में एग्जांपल आपको क्या बताऊँ मैं, देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये मिटा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना होगा तो। ठीक है, थोड़ा मेहनत किया कीजिए। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको करना है। सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल H2O, बैलेंस एक नहीं, देख लीजिए। ठीक है, 2 एलिमेंट्स कंपाउंड क्या किए, 2 एलिमेंट्स कंबाइन किए, H2O बना लिए। जितना जान लें बेटा
कि जो आप डिटेल के चक्कर में पड़े जाते हैं, डिटेल के चक्कर में एनसीईआरटी बाहर कुछ आता नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे देता है और पता चल जाता है, बहुत अच्छा तरीका उसका पता करने का कि रिएक्टेंट में चाहे जितने एलिमेंट कंपाउंड दिए हों, ठीक है, रिएक्टेंट में चाहे जितने एलिमेंट या कंपाउंड दिए हों, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ होगी, ना कोई प्लस का निशान होके आगे होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, वो H2O यहाँ पे बना हुआ है और बाकी रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ लिया और अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान से एकदम सुनिए। रिएक्टेंट में चाहे जितने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हों, रिएक्टेंट में चाहे जितने एलिमेंट्स या कंपाउंड हों, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही बनेगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा। भाई कंपाउंड ही बनेगा मोस्टली। अब ब्रह्मा जी की दया से कोई ऐसी रिएक्शन पैदा हो जाए तो उसका भगवान भरोसा करें। तो ये आपको बता दिया गया है। आज एनर्जी डाउन है थोड़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डिकम्पोजिशन का मतलब शायद कहा इसको शायद विलयन कहा जाता है, मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन को शायद विलयन कहा जाता है, विलयन क्रिया होती है हिंदी में। इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल प्रोडक्ट होता है वो अपने पुराने जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलकर वो बना है उसी में वापस टूट जाता है। इसका हम प्राकृतिक अगर एग्जांपल दें आपको, जैसे कहा जाता है मिट्टी की शरीर से मिट्टी में ही मिल गई, तो इसका क्या हुआ मतलब, मिट्टी की शरीर थी मिट्टी में मिल गई है। कैसे, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये सब याद रखा कीजिए, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या हुआ, माटी की शरीर थी माटी में ही मिल गई, माटी की शरीर थी, ये देखो है ईसा। और जब आदमी को मृत्यु के बाद जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसके बाद निकालिए क्या होता है, पूरा शरीर मिट्टी बन जाता है। मतलब जिस चीज़ से बना है उसी में फिर क्या हो जाता है, उसी स्टेट में वापस पहुंच जाता है। अब इसका केमिस्ट्री के, खैर केमिस्ट्री में एग्जाम्पल काम नहीं आएगा, लेकिन रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बता दिया क्या, कंपाउंड ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाता है। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर CaCO3 को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है, इसमें टूट जाता है। देखो जिससे जिससे मिलके बना उसी में टूट जाता है। ये डिकम्पोजिशन का थोड़ा अच्छा एग्जांपल माना जाता है ये चीज़। एक एग्जांपल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो शायद AF बैलेंसिंग में भी काम आता है। हाँ, ये वाला SO2 या SO3, ये दोनों गैसेस बनती हैं, ठीक है। और इसको बैलेंस करना होता है, 3 2 5 3 8, यहाँ कितना 4, यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा डिकम्पोजिशन की 3 टाइप पढ़ाया जाता है। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप पढ़ाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हम सोच रहे हैं इस चैप्टर को 3 लेक्चर में ख़त्म किया जाए। आज जो है आपको डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बता के, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन और रेंसिडिटी जो छोटे टॉपिक हैं वो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट लगेगा, वो बता के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो डिकम्पोजिशन के कितने टाइप होते हैं, 3। पहला होता है फोटो, इसका मतलब होता है लाइट से। अब दूसरा होता है थर्मल,
इसको कह सकते हैं हीट से, ठीक है, हीट से। चौथा होता है इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली से, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले आपको बताते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, ये वाला बिजली वाला। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है, किसमें टूटता है, H2 प्लस O2 में, बैलेंस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है। और थर्मल का रिएक्शन वो था जो मैंने आपको दिया था, ये वाला थर्मल का एग्जांपल देखो यहाँ है, CaCO3। थर्मल का ऐसे दिया जाता है सिंबल, ठीक है, CaO प्लस CO2, ठीक है। ये क्या हो गया, उसके में एग्जांपल है। इधर कोई गाना बजा रहा है, ठीक है, ये पढ़ा दिया गया। फोटो का एग्जांपल देता हूँ आपको। फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया जाता है। फोटो डिकम्पोज, यस लगाता हूँ जरूरी, ठीक है। इसका एग्जांपल 2 ठो है, AgCl, ये सिंबल होता है लाइट का, ठीक है, Ag प्लस Cl2, ठीक है। गैस को हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है, AgBr, ठीक है। ये दोनों लिबरेट हो जाते हैं, लिबरेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये आपका हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, डिकम्पोजिशन, हो गया। अब पढ़ाने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्पेलिंग पे देखिएगा भाई, जो भी होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव वन, ठीक है। थोड़ा लो रिएक्टिव लिखा है, चलो लिख देता हूँ यार। लो रिएक्टिव वन या लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या दिया जाए, इसका एग्जांपल देता हूँ, आयरन को रिएक्ट कराओ किससे, कॉपर सल्फेट से, बन जाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu बाहर, ठीक है। या Zn को रिएक्ट कराओ किससे, CuSO4 से, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu बाहर। ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 3 में, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट में पढ़ाई जाएगी कि कौन सा रिएक्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सबसे कम, उससे कम, सबसे लास्ट में कौन सा आता है। उसकी एक ट्रिक थी, बताऊंगा आगे। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट जिराफ। लास्ट में क्या आता है, गोल्ड, जी से गोल्ड, ठीक है। और शुरू सबसे पहले पे आता है प्लीज़ से, वो होता है पोटेशियम, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी का एक सेकंड पार्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दे दिया है, लेड नाइट्रेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, लिखूंगा नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से अपने दिमाग से। ये देखिए लाइन बना दे रहा हूँ बस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है,
दोबारा लिख के दे रहा हूँ। बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे लेड जो है इसके साथ कंपाउंड बना रहा है, लेड नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे KI के साथ कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, यही चीज़ का क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो है इससे ज़्यादा, ये सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है क्या होता है, पोटेशियम होता है। प्लीज़ स्टॉप। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। उसकी ट्रिक अभी हो सके एक, चलो अभी बता देंगे जो है उसकी ट्रिक क्या होती है, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है उसकी। और देखो ये इसका जो कंपाउंड है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव में इसका +2 वैलेंसी होती है, इसकी -1, इसका +1, इसका -1, इसकी +2, इसकी -1। तभी देखो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया नीचे, ठीक है। इसीलिए 2 लगाया जाता है। यहाँ पे +1 -1 नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ बाइंडेड है, ये इसके साथ बाइंडेड है, लेकिन क्या ये जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है क्या होता है, इसको वोलाटाइल इन नेचर बोला जाता है। वो आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स उसमें दिए हैं, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लोग खोज के लाइएगा, कमेंट कीजिएगा, या तो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। हम देखेंगे तो नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से लिखेंगे तो अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो आपको एक चीज़ लास्ट में बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने कहा था बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज। ये तो लेकिन टॉपिक ये जो किसका है, ये मत कहना कि बेटा बाहर का बता रहा हूँ, ये टॉपिक है चैप्टर 3 का, लेकिन ये लगता है ऑल ओवर पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी ये ए नहीं होता यहाँ पे, कॉल मी स्मार्ट जिराफ, ठीक है। ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक होती है याद करने की कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कौन सा सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, कौन सा कम होता है। तो पी से क्या हो गया, पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, क्या हो गया कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम होता है, ए से एल्यूमिनियम होता है, जेड से जेड जिंक जिसको बोलते हैं, आई से आयरन, और ये हाइड्रोजन होता है, एल से लिथियम है, लिथियम नहीं यार, एल से क्या होता है, ये भूल गया, शायद लेड होता है क्या, इसको देख लेना है बच्चों, ज़रा इंटरनेट पर सर्च करना है इसके बारे में, एल से क्या होता है। अब यहाँ सी से देखो एक आता है लास्ट में कॉपर, कॉपर की स्थिति बड़ी ख़राब है, ठीक है। और ये से क्या, ये से हो गया सिल्वर, और जी से गोल्ड, और सबसे लास्ट में प्लेटिनम आता है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी होती है सीरीज, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। एक इसकी और हिंदी में ट्रिक होती है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, वो मुझे पूरी याद नहीं है, ये मैंने पढ़ा था तो वो याद थी जो है, ठीक है। तो यहाँ तक बस किया जाता है, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुस्तक भृता एकेडमी ऑफ एजुकेशन। और जिस दिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपके मन में संशय रहा कि ये नाम क्यों रखा गया चैनल का, उस दिन मैं बताऊंगा इसका नाम क्यों रखा गया है। वैसे आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इसका नाम बड़ा अच्छा है,
नाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने ये नाम चूज़ किया था। और आप कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। अगर जो अच्छा नहीं लगा, अगर वो हमको लगा कि हाँ भाई ठीक कह रहा है आदमी बच्चा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश जिद्दोजहद करेंगे जो है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत आभार।